नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ाई किया था और हम आपसे बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा इंक्लिनेशन क्या होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है केवल झुकाव। ठीक है, अगर कोई लाइन है हमारे पास और उसको हमको क्या मेजर करना होता है कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, या तो एक्स डायरेक्शन आप कह सकते हैं एबव द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब एबव द एक्स एक्सिस से उसका एंगल क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है तो यहाँ पे मेजर करेंगे कि ये जो है एबव द एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको एक्स एक्सिस से लाइन की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना है। जैसे ये एंगल है, देखिए आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़, ये ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, हम एक्स एक्सिस से चालू करेंगे और लाइन की ओर बढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जितना भी एंगल आएगा वही होगा थीटा, इस लाइन का इंक्लिनेशन। देखिए यहाँ पे दूसरा केस होगा जब एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा, तब भी हम यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस से चालू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ना कि लाइन से चालू करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा नहीं होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस से चालू करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो वो जितना एंगल आएगा वही हमारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, आप इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल सकते हैं थीटा को, या आर सिंपली इंक्लिनेशन। ठीक है, आप इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। ऑफ अ लाइन इज द एंगल, मतलब किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, वो एंगल होता है विच द पार्ट ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का जो पार्ट है एबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए विच द पार्ट ऑफ द लाइन एबव एक्स एक्सिस, जो लाइन का पार्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर, देखिए एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगी। आप यहाँ पे कहेंगे ये तो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, तो आप यहाँ से बना लीजिए, यहाँ से आप एंगल मेजर कर लीजिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए बोल दिया गया कि आप एंगल से चालू करें, मतलब आप एक्स एक्सिस से चालू करें और लाइन की ओर बढ़ें। ठीक है, तो जो एंगल आएगा वही हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमने आपको बताया था कि हमको एक्स एक्सिस से चालू करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए लाइन तक जाना है, और वो जितना एंगल बनाएगी वही हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये थीटा है वो कितना हो सकता है, मिनिमम तो 0 हो सकता है। मान लीजिए लाइन हमारी ये जा रही है, ये लाइन एकदम एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कर गई। ठीक है, तो ये तो 0 हो सकता है, तो जो हमारा थीटा होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे ही लाइन होगी तो 0 होगा, लेकिन इसके नीचे तो जाना ही नहीं हमें। यहाँ पे बोला गया है कि एबव द एक्स एक्सिस मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमको एबव द एक्स एक्सिस पे देखना है, लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उस पे ही हमको मेजर करना है, और कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमको जो है लाइन की तरफ बढ़ना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मिनिमम तो ये 0 हो जाएगी। देखिए मैक्सिमम कितना होगी, ये लाइन देखिए ऐसे एंगल बढ़ता चला जाएगा यहाँ तक, जैसे देखिए 180 से थोड़ा कम जैसे ही आएगा तो वो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 180 से छोटा हो सकता है। लेकिन जब लाइन यहाँ पे आएगी, देखिए जब ये लाइन 180 अगर मान लीजिए हो रहा है, तो 180 तो 0 हो जा रही है, मतलब इस लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमको वही 0 डिग्री वाली लाइन मिल गई। तो ये जो है 0 से चालू होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 से चालू होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, ठीक है, मतलब कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, या तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है ये, जिसपे भी हमने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, या तो इसके पैरेलल कोई लाइन होगी। ठीक है, इसके पैरेलल, अब आप यहाँ कहेंगे पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी ही नहीं, तो इसका एंगल नहीं आएगा। तो उसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका 0 हो जाएगा। और अगर ये जरा सा भी बेंड की तो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जरा सी बेंड करके जाएगी तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो वहीं से इसका एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है,
तो कोई भी लाइन अगर है वो एक्स एक्सिस पे है, या तो एक्स एक्सिस ही मान लीजिए है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो हमको उसमें इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्लिनेशन उसमें हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। और कोई भी लाइन देखिए यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे है, अगर मान लीजिए लाइन ये जा रही है, ठीक है, ये है लाइन, या तो इसके पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल, ये पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, देखिए ये जाएगा यहाँ तक तो ये 90 डिग्री आएगा। देखिए किसी भी उस पर देखेंगे तो आप 90 डिग्री आएगा, जो कि वाई एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर कोई लाइन जो है वाई एक्सिस पे है या उसके पैरेलल है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो इंक्लिनेशन आप क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री, और अगर कोई जो है एक्स एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। चलिए ये तो रहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब वो लाइन जिसका इंक्लिनेशन क्या हो 0 हो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाइन एक्स एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वो क्या होती है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है। तो जिस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या कही जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हिंदी में क्षैतिज लाइन होता है, ठीक है। तो क्षैतिज लाइन कौन सी लाइन होगी, जो एक्स एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस से के पैरेलल हो, समानांतर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइन L1, L2 एंड L3 तीनों देखिए L2 एक्स एक्सिस पे है तो ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और L1 एंड L3 जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो ये लाइन क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल लाइन क्या होती है। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ इज नोन एज वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाइन वाई एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री होता है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, मतलब लंबवत लाइन या तो ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L4, L6 एंड L5, ये L5 है, ठीक है। ये तीन लाइन जो है ये देखिए आप वर्टिकल लाइन कही जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनका जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री है, या आप कह सकते हैं कि हमारी L6 जो है वो वाई एक्सिस पे है, और L4 एंड L5 जो है ये कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसलिए ये दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर लाइन मतलब वर्टिकल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। देखिए यहाँ पे L7, ठीक है, ये ना तो वर्टिकल आप इसको कह सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ना तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, ऐसी लाइन को हम ऑब्लिक लाइन कहते हैं, ठीक है, मतलब तिरछी लाइन कहते हैं इसको, ठीक है। तो लाइन जो कि ना तो वर्टिकल हो ना ही हॉरिजॉन्टल हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्लिक लाइन, मतलब क्षैतिज लाइन, ठीक है, तिरछी लाइन मतलब, ठीक है। चलिए देखते हैं स्लोप क्या होता है, मतलब कोई लाइन हमें दी हुई है तो उसका स्लोप क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन है L जिसका नाम दिया है, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन कितना है थीटा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और उसका इंक्लिनेशन कितना है थीटा है, देन tan थीटा, ये हमारे पास थीटा है तो tan थीटा हम आसानी निकाल सकते हैं। तो देन tan थीटा इज नोन एज द स्लोप आर ग्रेडियंट। देखिए स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, मतलब इस लाइन का अगर स्लोप की बात की जाए तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई tan m, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए m इक्वल टू क्या है tan थीटा, ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम tan थीटा को 90 डिग्री ले लें, ठीक है, थीटा को अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, लिखते हैं इन्फिनिटी, बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये जो है tan थीटा जो हमारा मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 90 जो कि होता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट लिख लीजिए, मतलब नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है हमारा क्योंकि tan थीटा होता है 1/0, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं m इक्वल टू tan थीटा तो यहाँ पे आप लिख लेंगे थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन है हमारी तो स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो
एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं आर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 0, ठीक है। स्लोप इसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो 0 हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू आप परपेंडिकुलर पूरा लिख लीजिए, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यहां पे आप लिख लेंगे आर पैरेलल, परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस इटसेल्फ भी हो सकती है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता, यहाँ पे क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन है हमारी वो एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा, और अगर वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है या तो वाई एक्सिस पे है तो उसका स्लोप जो है डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ नॉन वर्टिकल लाइन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एल है वो नॉन वर्टिकल होगी, ठीक है, वो वर्टिकल नहीं होगी तभी हम स्लोप नहीं निकाल सकते। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 के आगे आप लिख सकते हैं लाइन इज नॉन परपेंडिकुलर, नॉन वर्टिकल, लाइन हमारी वर्टिकल नहीं होगी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लाइन हमारी वर्टिकल नहीं होगी तभी यहाँ पे स्लोप निकलेगा। अगर जहाँ पे आ गया कि हमारी लाइन जो है वर्टिकल है तो हम वहाँ पे स्लोप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि स्लोप वहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं डिफाइन हो पाएगा, क्योंकि टाइन वहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा और टाइन 90 डिग्री की वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये अभी तक हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगर कोई लाइन है हमारी और अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से आएगा आपका थ्योरम आएगा, थ्योरम मान लीजिए या कुछ प्रूव करने के लिए आएगा जिसको आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़, हर एक एग्जाम में बेसिक से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन देंगे तो उसमें आप देखेंगे सारे क्वेश्चन लगभग बेसिक से ही उठाए जाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाया जाता है। तो आप बेसिक हर चीज़ का अपने एकदम माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लाइन का स्लोप क्या होता है अगर उस लाइन पे हमको 2 पॉइंट दिए हुए हों, ठीक है। तो इसको आप हेडिंग लगा के भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। या तो आप इसको थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं, प्रूव दैट द स्लोप ऑफ एन नॉन वर्टिकल लाइन। देखिए यहाँ पे पहले कह दिया गया है कि लाइन हमारी वर्टिकल नहीं है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाई m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि हमारी एक लाइन है वो जो है 2 पॉइंट a और b से पास कर रही है, तो हमको बताना है कि उसका स्लोप जो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो आप देखिए मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन है यहाँ पे एल है, ठीक है, नॉन वर्टिकल यहाँ पे बोला गया है और ये पास कर रही है 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है। ए क्या है हमारा x1 y1 और बी क्या है x2 y2, ठीक है। x2 y2 ये 2 लाइन से पास कर रही है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है एक्स एक्सिस को सी पे इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद क्या है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन इसका क्या है, थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इतना हम मान लेते हैं। तो जो माने हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट एल बी द गिवन लाइन पासिंग थ्रू, ये हमारी गिवन लाइन है और पास कहाँ से कर रही है, पासिंग थ्रू ए एंड बी। ए क्या है, ए x1 y1 एंड x2 y2, ये हमने मान लिया है, ठीक है। ये हमारी लाइन है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 केस बनेंगे। एक जब थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा ऐसे बन जाएगा और दूसरा जो हमारा थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तब उसका हम बाद में बताएंगे। तो आप यहाँ पे केस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे केस 1 लिख सकते हैं, केस 1 व्हेन थीटा इज एक्यूट। अब यहाँ पे थीटा एक्यूट है, ठीक है, यहाँ पे थीटा एक्यूट है, ऑब्ट्यूज के लिए हम आपको बाद में अभी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइन जो है पासिंग थ्रू
x1 x2 एंड यहाँ पे अभी आप मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी मान लीजिए, तब इसको लिखिए एंड इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन क्या है थीटा, आई ई, मतलब यहाँ पे देखिए अगर ए ओ एक्स की बात की जाए, एंगल ए सी एक्स क्या है यहाँ पे आप देखिए, एंगल ए सी एक्स इक्वल टू थीटा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे माना है, ठीक है, एंगल ए सी एक्स जो है थीटा है। अब यहाँ पे देखिए पहला केस हम मानते हैं, लेट केस 1 लिख लीजिए आप, केस फर्स्ट, लेट थीटा इज एक्यूट। यहाँ पे देखिए आप थीटा जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो थीटा हमारा एक्यूट हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नॉन वर्टिकल लाइन है, तो ये 90 डिग्री तो नहीं ही हो सकता। तो थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री से लेस है, लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90, ये कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। थीटा हमारा 90 से छोटा है, पहली कंडीशन में लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये डॉटेड लाइन से कर दे रहे हैं, ठीक है। बी एन हो गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। अगर आपसे एम का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप कि देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x1 है, एक्स कोऑर्डिनेट x1 है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे, तो x1 व 0 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और इसका क्या जाएगा सिमिलरली x2 एंड 0 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम A से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, किस पे BN पे, और इसको हम मान लेते हैं ये P है, ठीक है, ये P है। तो एक जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ये क्या है AP है, किस पे ड्रॉ किए हैं BN पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो देखिए ये लाइन जो है इस पे जो है x2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 ही रहेंगे, x कोऑर्डिनेट x2 रहेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखिए y कोऑर्डिनेट जो है ये पॉइंट आ जाएगा y1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये y1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा देखना चाहें तो अगर हम फिगर बना दे रहे हैं अलग से, देखिए ये हमारा फिगर ड्रॉ हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये फिगर ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है A, ये क्या है P, और ये क्या है B, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ठीक है, और ये क्या है ये x2 है एंड y1 है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एंगल थीटा है, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। यही यहाँ पे हम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ड्रा AM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सी एक्स पे बोल देंगे AM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, आप यहाँ पे लिख लेंगे AM जो है हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नहीं तो AM परपेंडिकुलर टू एक्स हुआ है, एंड BN परपेंडिकुलर टू, एंड BN भी क्या है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कौन कौन से AM और AN, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है। और क्या हमने किया है, एंड AP परपेंडिकुलर टू BN, AP जो है परपेंडिकुलर टू BN, AP हमने BN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आप देखिए इन ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्या लिख लेंगे LPA, BPA, ठीक है, BPA, इन ट्रायंगल BPA अगर यहाँ पे देखा जाए तो tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस निकाली जाए तो y2 माइनस y1 आएगा, देखिए y2 यहाँ पे है, यहाँ पे y1 है, ठीक है। x सेम है और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पे y2 माइनस y1 आएगा इक्वल टू y2 माइनस y1। और बेस क्या है यहाँ पे, देखिए बेस यहाँ पे x2 है, x2 में से x1 जाएगा, देखिए x2 है, x2 में से x1 जाएगा, कितना बचेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए हम m को tan थीटा ही लिखते हैं, m इक्वल टू tan थीटा होता है, इक्वल टू एक एम्प्लाई कर जाएगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई
x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो गया। तो हमने केस 1 में जहाँ पे थीटा हमारा एक्यूट एंगल था वहाँ पे हमने दिखा दिया कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। चलिए अब देखते हैं थीटा अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो। देखिए सेकंड केस देखिए, थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, मतलब थीटा जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। 90 नहीं हो सकता क्योंकि लाइन हमारी जो है नॉन वर्टिकल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी एल जो है वो गिवन लाइन है और पास हो रही है ए एंड बी से x1 y1 एंड x2 y2 पे, ठीक है, इससे पास हो रही है ये, और क्या है ये x एक्सिस को c पे कट कर रही है, तो आप यहाँ पे सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर अल्फा माने तो यहाँ पे अल्फा देखिए कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो देखिए ये भी अल्फा हो जाएगा, जैसे हमने पिछली केस में देखा था कि यहाँ पे थीटा था तो ये भी थीटा हो गया था, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अल्फा कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है, अल्फा कितना है 180 माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, क्या, इसको आप n मान लीजिए, an दूसरा br और am, ठीक है। ड्रा लिख लीजिए आप, ड्रा परपेंडिकुलर कौन सा, an एंड br, an एंड br ऑन x एक्सिस, ये दो पर हमने जो है ड्रॉ किए हैं x एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर। एंड तीसरा क्या किया है, am परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर किस पे है, br पे, am परपेंडिकुलर है br पे, ठीक है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है तो इस पे y2 के सारे कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो m के कोऑर्डिनेट देखिए, और ये लाइन जो है वो क्या है, ये लाइन देखिए, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सारे वैल्यूज यहाँ पे x2 हो जाएंगे, x2 हो जाएगा x का वैल्यू, और y2 की यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये लाइन जो है, ये देखिए ये लाइन जो है y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे y की सारी वैल्यूज जो है सेम रहेगी, तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पे x के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो x2 यहाँ पे होगा तो x2 यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सारे सेम रहेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू y1 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या आ गया, x2 माइनस x2 y2। तो अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा अगर हम देखें इन ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, BMA, यहाँ पे देखिए tan अल्फा कितना हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, देखिए tan अल्फा क्या है, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आएगा, y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर कितना आ गया, इक्वल टू y2 माइनस y1, और बेस कितना आ गया, देखिए बेस कितना आ गया यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2 होगा क्योंकि x1 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, x1 यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो यहाँ पे देखिए आप tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है, ये माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा। देखिए माइनस इस साइड भी है, इस साइड भी है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो tan थीटा होता क्या है, m होता है, स्लोप होता है, तो m इक्वल टू क्या आ गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे केस में भी हमको m की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 आ गया। तो अब दोनों केस से हम कह सकते हैं फ्रॉम बोथ केसेस वी कैन से दैट दोनों केस में हमको क्या मिला है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। फ्रॉम द बोथ केसेस वी कैन से दैट the slope of the line, the slope of a line passing through क्या है, किससे किससे, a
x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाई, क्या हमको क्या है मिला है दोनों केस में हमें, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हमको ये दोनों केस से मिला है और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। चलिए देखते हैं आज हम जो पढ़ाई किए हैं उस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 है तो टेन 45, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, m इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे जो है 45 की जगह 135 दिया होता तो क्या होता। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि थीटा इंक्लिनेशन इज 135 है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो अब m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू टेन 135 डिग्री। ठीक है, अब 135 को क्या लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस 45, 180 से 45 अगर कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 135। अब हम जानते हैं टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन 45 डिग्री। तो यहाँ से m कितना आ गया, -1। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा 90 डिग्री से छोटा था तो हमको पॉजिटिव मिला, और 90 डिग्री से बड़ा है 180 से छोटा है तो हमको कितना मिल गया, निगेटिव मिल गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 0, पॉजिटिव, निगेटिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 केसेस दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं m इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया है, तो अब देखिए m की वैल्यू 0, मतलब ये क्या इंप्लाई कर जाएगा तुरंत से, टेन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, और हम दूसरी बात जानते हैं कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 180 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, यहाँ पे देखिए एक ही पॉसिबिलिटी है, जब थीटा इक्वल टू 0 हो या तो 180 डिग्री हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो थीटा यहाँ पे क्या आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, सेकेंड केस देखिए, m इज ग्रेटर देन 0, m पॉजिटिव दिया है मतलब m इज ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है, इंप्लाई कर जाएगा टेन थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, टेन थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब देखिए थीटा क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, टेन थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कहाँ पॉजिटिव होती है, तब देखिए 180 के बाद 90 के बाद थीटा की टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होने लगती है। ठीक है, तो केवल और केवल 0 से 90 के बीच में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए अगर यहाँ पे 0 भी इंक्लूड करेंगे पॉजिटिव में तो थीटा 0 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल पॉजिटिव लिखा गया है, तो आप जो है यहाँ पे थीटा को 0 से 90 के बीच में मानिए, या तो लिख दीजिए आर थीटा इज एक्यूट। ठीक है, थीटा एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड केस में क्या कहा गया है, m इज लेस देन 0। थर्ड केस में कहा गया है कि m निगेटिव है, मतलब यहाँ से स्लोप निगेटिव है, तो मतलब टेन थीटा जो है लेस देन 0 है। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ये होता है। तो 0 से 90 डिग्री में तो हमने भी देखा है थीटा जो है हमारा पॉजिटिव होता है, तो उस पर ये केस आने की तो बात ही नहीं है। अब देखिए 90 के एबव जो चलते हैं हम, तो वहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है। ठीक है, और हमको केवल 180 तक देखना है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट के आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, थीटा जो है हमारा ग्रेटर होगा 90 से, लेकिन लेस होगा 180 से, ना तो 90 इंक्लूड होगा ना 180। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं थीटा जो है इज ऑब्ट्यूज। थीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज है, 90 से 180 के बीच में, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज है। और फोर्थ केस क्या कहा गया है, फोर्थ केस में है m इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का केस कब आता है, नॉट डिफाइंड का केस कब आता है, जब m जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो।
एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर का केस क्या आता है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो या तो 270 हो। तो यहाँ पे देखिए हमको जो है 180 के अब जाना नहीं है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे इंप्लाई कर जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक ही केस बनेगा जिसमें एम की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री केस में, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो यहाँ पे हमको जो है स्लोप फाइंड करना है। तो हम जानते हैं m इक्वल टू स्लोप, m इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी हमने, m इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y2 क्या है -2, y1 क्या है -1, x2 क्या है 4, x1 क्या है 3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो m कितना हो जाएगा, देखिए m हो जाएगा y2 - y1। तो y2 क्या है -2 माइनस में -1 डिवाइडेड बाई 4 - 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो m कितना आ जाएगा, देखिए -2 का -2 ही हो जाएगा, लेकिन ये भी देखिए माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये +1 हो गया और 4 - 3 इक्वल टू 1। m इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 25 x3 इज 2। मतलब यहाँ पे एक लाइन है जो कि पास कर रही है 25 से एंड x3 से, और उसका स्लोप हमें दिया गया है 2 है, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 इक्वल टू अपान x2 - x1। ये क्या है, स्लोप m है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना दी हुई है, ये तो 2 दिया हुआ है पहले, और देखिए y2 यहाँ पे क्या है 3 - y1 क्या है 5 डिवाइडेड बाई x - 2। ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया। हमको यहाँ पे x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंक्लिनेशन और स्लोप का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।